से जुड़ रहे हैं उनको काफी बातें सीखने मिलेगी। आज भी फिर हम लोग काफी बातें सीखने वाले हैं और उसमें आज मैं बताने वाला हूं कि क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी अधोलोक में गया था? एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम प्रमाणित कर सकते हैं या बाइबल प्रमाणित कर सकते हैं कि अधोलोक है? तो आज हम लोग इसके विषय पर थोड़ा सा विचार करेंगे, क्योंकि बाइबल अनेक बातें बता रहा है। मैं जितना स्टडी करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में बैठता हूँ, उतनी अद्भुत बातें प्रभु मुझको भी प्रकाशित करता है। सो हम लोग का ये सब्जेक्ट है कि क्या प्रभु यीशु मसीह भी अधोलोक कभी गया, देखा उसने? क्योंकि क्रिएटर वही है। जो कुछ भी इस संसार में उत्पन्न हुआ है, सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 2 पद 3 पद ये सब इसी बात को बताता है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारी बाइबल हम लोग को काफी कुछ इस अधोलोक के बारे में बताती है। तो गत दिनों में मैंने आप लोग को काफी कुछ बताया और मैं बाइबल डिक्शनरी भी देख रहा था और भी कुछ किताबें देख रहा था। अधोलोक क्या वास्तविकता है कि नहीं, और इसमें शैतान जाने वाला है कि नहीं। तो लास्ट मैंने जो मैसेज दिया उसमें आप लोग को बताया कि परमेश्वर की क्या योजना है इस अधोलोक को बनाने की, और इस शैतान को उस गड्ढे में डालने की क्या प्रभु की योजना है, उसके संबंध में मैंने बताया, ताकि आप लोग को उस बात का ज्ञान हो कि सच में शैतान का बहुत बुरा हाल होने वाला है। लेकिन अब हम लोग को आज स्टडी करना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह वास्तव में कभी अधोलोक उसने देखा है, जाना है, समझा है या गया है वहां पर। तो हम लोग बाइबल के अंदर पहले तो पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहला कोरिन्थी उसका 15 हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और उसके बाद वो नीचे उतारा गया, गाड़ा गया, और तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि वो तीसरे दिन जी उठा। यही सुसमाचार है। ये सुसमाचार का प्रभाव कहां कहां तक हो रहा है, इसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। इवन अधोलोक में भी प्रचार होगा, हुआ है। ये सुसमाचार इतना पावरफुल है और उसके सामर्थ्य को भी हम लोग समझ सकते हैं। सो पहला पत्रस उसके 3 अध्याय में हम लोग पाते हैं। हालांकि रोमियो की पत्री में पहले हम लोग देखें तो वहां पर पौलुस प्रेरित भी इस बात का प्रकाशन देता है और वो कहता है कि उद्धार के विषय में ये तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है उद्धार, और उसके विषय में वो कहता है उसका रोमी उसका 10 अध्याय और उसके 5 पद से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था में है चलता है तो उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है। अब उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। फिर 7 पद में लिखा हुआ है, अधोलोक में कौन सा उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। पौलुस प्रेरित इसको लिख रहा है और वो इस बात को प्रकट में ला रहा है कि रियली प्रभु यीशु मसीह अपनी मृतक अवस्था के बाद जब वो गाड़ा गया तो उस वक्त कहां कहां वो गया। यहाँ पर अधोलोक का एक वर्णन आता है जिसमें लिखा है कि अधोलोक में कौन उतरेगा प्रभु यीशु मसीह को ऊपर लाने के लिए। सो हम देखते हैं कि बहुत ही अद्भुत बातें परमेश्वर प्रकाश में ला रहा है और प्रभु ये कहना चाहता है कि रियली ये अधोलोक एक हालेलुया। सो शैतान एकदम घबराया हुआ है क्योंकि उसके बारे में बातें हो रही है, अधोलोक के बारे में बातें हो रही है। बहुत घबराया हुआ है।
तो हम लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और ये हकीकत बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब मारा गया और कब्र में गाड़ा गया तो उस वक्त कहाँ गया वो, उसके संबंध में हम लोगों ने कई पैसेजेस बाइबल के देखे थे गत दिनों में भी, आज भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। तो पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 18 पद से लेकर 20 पदों में ये बात लिखी हुई है। और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस अवस्था में कहा गया, किस समय की घटना के बारे में बता रहा है। तो लिखा हुआ है, शरीर के भाव से वह घात किया गया पर आत्मा के भाव से वह जिलाया गया। उसी में, मतलब ये घटना जब घट रही है उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने नूह के दिनों में आज्ञा न मानी थी। तो नूह के दिनों में जो हम लोग बात यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये घटना कब की घटना की बात पतरस कर रहा है? नूह के समय की घटना बता रहा है, यानी कि जल प्रलय के समय की घटना के बारे में बता रहा है। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह कहाँ था? बाइबल के अंदर हम लोग ने कई बातें पढ़ी है। देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है इसको समझना तो बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे समझें, तो अनेक बातों पर हमें विचार करना होगा। प्रभु यीशु मसीह जो है वो उस समय तो था नहीं, यानी शारीरिक रूप में, और फिर सुसमाचार बना भी नहीं था। सुसमाचार तो इस बात पर आधारित है ना कि वो मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में उतर गया, तीसरे दिन वह जी उठा। सो अधोलोक में उतर जाने की घटना वहां पर हम लोग देखते हैं। जो लोग विश्वास वचन बोलते हैं उसमें भी बताया गया अधोलोक में उतर गया। क्या करने के उतरा? तो यहाँ पर जो पतरस इस बात को लिख रहा है, शरीर के भाव से घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। क्या आत्मा के भाव से जिलाया गया? क्या मतलब? प्रभु यीशु मसीह जो उसकी बॉडी थी वो फिर जिंदा हो गई कब्र में जाके, और उस बॉडी को लेकर वो अधोलोक में गया। क्या कहना मांग रहा पतरस? क्योंकि यहाँ पर लिखा है आत्मा के भाव से वो जिलाया गया। तो जिलाया गया मीन्स पुनरुत्थान। तो अभी तो पुनरुत्थान हुआ नहीं है। पुनरुत्थान तो तब होना है जब वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, कब्र में उसको जाना है पहले, उसके बाद ही ना पुनरुत्थान है। फिर हम लोग लूका उसका 23 अध्याय उसका 46 पद, लूका 23 अध्याय का 46 पद, और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आखिरी वचन क्या बोलता है क्रूस पर? मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। तब उसने प्राण छोड़ दिया। तो आत्मा कहाँ गई? पिता परमेश्वर के पास। शरीर उसका गाड़ा गया। पतरस यहाँ पर कह रहा है कि वह गाड़ा तो गया, शरीर के भाव से वह घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, यानी आत्मिक रूप से वो जीवित था। ये तो बात मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ पतरस क्या कहना चाह रहा है? अगर आत्मा, प्रभु का आत्मा परमेश्वर के पास में उसने दे दिया, सौंप दिया, तो फिर ये आत्मा के भाव से जो जिलाए जाने की बात यहाँ पर आ रही है वो तो तीसरे दिन होगा, यानी कि जी उठने के समय की बात है ये जिलाए जाने की। तो फिर अधोलोक में कब गया? तो जब तक मरेगा नहीं अधोलोक में जाएगा नहीं, और अधोलोक में जाने की उसकी जरूरत क्या है, उसी के बारे में यहाँ पर पतरस इस बात को लिख रहा है। और जो आगे हम लोगों ने पद पढ़े, रोमी उसका 10 अध्याय उसका 7 पद, और इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 9 पद, वहां पर जो बात लिखी हुई है, वहां प्रभु यीशु मसीह का अधोलोक में जाना जरूरी है। लेकिन पौलुस प्रेरित इस बात को लिख रहा है कि उसको कब्र में से ऊपर लाने के लिए कौन जाएगा? ये आदमी लोग सोच रहे हैं, ये ह्यूमन विचार है, मानवीय विचार है।
नहीं, प्रभु यीशु मसीह को लेने नहीं जाना है आपको। आप अधोलोक तक जा भी नहीं सकते। ये किसी के इंसान की बस की बात नहीं है। ये पवित्र आत्मा ये काम कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा ये काम कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपा। बड़े ऊंचे शब्द से उसने चिल्लाकर अपना आत्मा, हे परमेश्वर पिता, मैं अपनी आत्मा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग में चला गया, और स्वर्ग में चली भी गई उसकी आत्मा, तो फिर उस आत्मा के द्वारा अब परमेश्वर क्या काम करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह की जो आत्मा है उसके द्वारा परमेश्वर क्या काम करने वाला, उसका एक रहस्य यहाँ पर बताया गया। और लिखा हुआ उसी घटना जब घट रही है सारी, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। नाउ व्हाट इज प्रचार? प्रचार किस बात का किया? प्रचार हमेशा गॉस्पेल का किया जाता है, सुसमाचार। गॉस्पेल का मतलब सुसमाचार, और ये सुसमाचार यीशु मसीह बनाता है अपने जीवन के द्वारा। उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटी उसके द्वारा सुसमाचार बनता है। चाहे उसका जन्म के समय की बात हो, क्योंकि वो मानव रूप में आता है, और फिर मानव रूप जो उसने धारण किया उसमें उसको अधोलोक में जाना भी है एक बार। बड़ी गजब की बात है। अधोलोक की कुंजियां उसके पास है, अधोलोक का अधिकार उसके पास है। अधोलोक में उसने एक राजा अपॉइंट कर रखा है जिसका नाम अपुलियन है। अनेक बातें बाइबल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, बट ऑल ऑथोरिटीज आर गिवन टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इस सारा हमारे प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया गया, और अब उसने आत्मा पिता के हाथ में सौंप दी। पिता अब क्या करने वाला है? लिखा है कि ये घटना जब घट रही है, यीशु की आत्मा का ऊपर जाना, और उसके बाद उस आत्मा का क्या काम करना है, उस आत्मा में वो क्या करेगा, तो लिखा हो उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। ट्रिमेंडस बात है, ये अनोखी घटना है। अधोलोक में प्रचार करने की क्या जरूरत है? ये लिखा हुआ है जिन्होंने किन लोगों को प्रचार किया। अब दो बातें इसमें आती है, दो बातें आती है। एक बात तो हम लोग देखते हैं, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय में भी एक बात लिखी हुई है, और दूसरा एक बात और हम लोग देखते हैं कि ये कैदी आत्माएं कौन है और कहां पर है। तो हम लोग बाइबल के अंदर पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में, उस 4 पद के अनुसार लिखा हुआ है कि उसने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने आज्ञा न मानी, शैतान के पीछे चले और शैतान की अगुवाई में जीवन जिया, परमेश्वर को ये बातें नापसंद थी। पिछली बार मैंने बताया कि शैतान को परमेश्वर ने पहले अलग अलग पदों में हम लोगों ने देखा था। ये तो भविष्यवाणी के तौर पर, फिर इज़ेकिएल की पुस्तक 28 अध्याय में वो हकीकत को बताता है कि वो कहां से फेंका गया। तो पृथ्वी तक तो फेंका गया, अब अधोलोक तक उसको जाना है, फेंका जाएगा वो। इट्स अ वेरी डार्क प्लेस। और अनेक बाइबल के पदों को अभी हम लोग देखेंगे जहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि ये कैदी आत्माएं कौन है। वो स्वर्गदूत, नूह के जमाने में स्वर्गदूत थे कि नहीं, वहां पर थे कि नहीं। अब यहाँ कई विचार यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। हम लोग किस लाइन पर चले, हम लोग कैसे इसको समझे, क्योंकि नूह के जमाने में जो बात लिखी गई, मैं आई वाज स्टडीइंग द एनआईवी बाइबल, एनआईवी बाइबल में पढ़ रहा था, उसमें बहुत कुछ जो इंग्लिश में लिखा हो बड़ी गजब की बातें लिखी हुई है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है नीचे में, उसमें वो 3 बातें बता रहा है। कुछ बाइबल के जो विद्वान लोग हैं उन लोग का कहना है कि ये प्रभु यीशु मसीह नूह के
जीवन में आकर उसकी आत्मा, ये उसका इस दुनिया में आने के पहले की बात है, उसका प्री एग्जिस्टेंस, यानी कि इस संसार में आने से पहले की बात। और नूह का जमाना तो उत्पत्ति का जमाना है, और उस जमाने में प्रभु यीशु मसीह नूह में प्रवेश करके, ऐसा एनआईवी बाइबल कह रहा है, प्री एग्जिस्टेंस रूप में वो नूह में प्रवेश करके उसने सुसमाचार दिया। बट सुसमाचार क्या है? मारा जाना, गाड़ा जाना, अधोलोक में उतर जाना, जी उठना, ये प्रचार तो जरूरी है। बट अभी आप मरे नहीं है, अभी अपने शरीर रूप धारण नहीं किया, अभी आप जी नहीं उठे हैं, देन वेयर इज द सुसमाचार? गॉस्पेल कहाँ था उस वक्त? क्या जैसे कि यशाया की पुस्तक उसके 53 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 53 अध्याय में पूरा प्रभु यीशु मसीह का विवरण है, क्या होगा, क्या करेगा, वो अपना जीवन कैसे बलिदान करेगा, उसके संबंध में सारी बातें बताई गई है। फिर प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन चरित्र ये यशाया की पुस्तक में लिखा है। अब नूह के जमाने में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करना वाजिब था कि नहीं? गॉस्पेल उस वक्त प्रचार हो सकता था? मुझे नहीं लगता हो सकता था, क्योंकि अभी प्रजा भी नहीं बनी है, इजरायली प्रजा बनी भी नहीं है। और इजरायली प्रजा अगर नहीं है तो सुसमाचार किसको देना है? और वो जो बात हम लोग पढ़ते हैं पहला, अरे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय में, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा, तो उसका तो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूं, समझा चुका हूं। लेकिन वहां पर कई स्कॉलर, बाइबल स्कॉलरों का भी ये कहना है कि हो सकता वो परमेश्वर के पुत्र एंजल्स है, जिनके बारे में लिखा है। क्योंकि हम लोग फिर बाइबल के अंदर जो पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद, और दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 4 पद। दो अध्याय 4 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में जाकर जो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? स्वर्गदूतों के लिए कर रहा है। स्वर्गदूतों को हो सकता है उस जमाने में जो स्वर्गदूतों ने पाप किया और जिन लोगों ने शैतान की बात को माना, लूसीफर की बात को माना, उन लोगों को पकड़ के प्रभु यीशु मसीह ने तो कैद में डाल दिया, अंधेरे कुंड में डाल दिया, उस अधोलोक में डाल रखा है उनको। अब आप सोच सकते हैं कहाँ प्रभु यीशु मसीह उस जमाने में था? सुसमाचार बना नहीं है, तो वहां सुसमाचार कहाँ प्रचार होगा? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भविष्यवाणी के रूप में, जैसे यशाया ने बोला है, उसी तरह भविष्यवाणी के रूप में हो सकता है। इन द बिगिनिंग ऑल्सो एक बात प्रभु ने बताई हो सकती है, क्योंकि हम लोग यहूदा की पुस्तक पढ़ते हैं तो एक ही अध्याय है, वहां पढ़ते हैं तो हनोक के जमाने की बात आती है। वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात कर रहा है। पहला आगमन तो हो ही गया, दूसरे आगमन तक की बात कर रहा है हनोक। तो उसके बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था कि हनोक की भी एक पुस्तक है, दैट इज इन द एपोक्रिफा। एपोक्रिफा में हनोक की एक पुस्तक है, उसमें अनेक ऐसी बातें लिखी हुई है। तो किन बातों पर हम लोग विश्वास करें और कैसे इन बातों को समझेंगे हम लोग? प्रभु यीशु मसीह का अधोलोक जाना और उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया, बाइबल कह रही है, जिन्होंने नूह के दिनों में आज्ञा न मानी। तो नूह के दिनों में तो वो ही थे,
परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों के पुत्र, तो क्या मनुष्य परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे? अय्यूब की पुस्तक में हम लोग एक अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर भी उसके 6-7 पद में ये बात लिखा है, शैतान तो कहाँ से आ रहा है? बोलता मैं घूमते फिरते। तो प्रभु यीशु अरे हमारा परमेश्वर उस वक्त किसके साथ था? सारे स्वर्गदूतों के साथ, परमेश्वर के पुत्रों के साथ सभा हो रही। वहां पर वी कैन अंडरस्टैंड कि वो तो एंजल्स है, क्योंकि वो सभा कहां पर हो रही है? स्वर्ग में हो रही है। और नूह का जमाना जो है वो पृथ्वी पर है। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि वो जो परमेश्वर के पुत्र है वो तो आदम के बाद श्वेत से वंशावली शुरू होती है, क्योंकि काइन तो बदमाश हो गया, उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया। ही बिकम सो ग्रेट सिनर कि परमेश्वर कह रहा अब तेरे साथ सारा रिश्ता हमारा टूट गया, उसको निकाल दिया। आदम हवा को भी निकाल दिया पाप की वजह से, तमाम लोग को अलग कर दिया परमेश्वर। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि आदम के बाद फिर हम देखते हैं कि शेष से वंशावली शुरू होती है। तो उत्पत्ति उसका 5 अध्याय में हम लोग वंशावली पढ़ते हैं, उसमें 10 वंशावली तक जो मैं बार बार इसका बयान करता हूँ आप लोगों को, वहां पर आप देखिए कितने कितने साल तक वो लोग जीते थे। यहाँ पर हम लोग 1000 वर्ष जो परमेश्वर का राज्य दुनिया में होगा उसकी हकीकत के बारे में हम लोग बयां कर रहे हैं या समझ रहे हैं। तो उसमें कई पहलू है। ये पहला पहलू जो है वो अध्यलोक का है, जहाँ शैतान को बंद किया जाएगा, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। खैर प्रभु यीशु मसीह उसी में कैदी आत्माओं को जाकर प्रचार करता। लेकिन मैंने बताया था उस वक्त कि ये 10 लोग जिनकी वंशावली वहां पर बताई गई है। फिर उसके बाद नूह का वर्णन, यहाँ फिर नूह का वर्णन आता है। तो नूह के जमाने में ये हुआ था कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों के पुत्रियों को देखा था, बट उनको प्रचार करने की क्या जरूरत है? एक बात ये भी सामने आती है। तो ये NIV बाइबल कह रही है कि दूसरा एक बाइबल स्कॉलरों का बहुत अध्ययन करने के बाद वो लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह वास्तव में उन कैदी आत्माओं को प्रचार करने गया था, लेकिन ये कैदी आत्माएं स्वर्गदूत नहीं है, वो स्वर्गदूत नहीं है। ये उस जमाने से जो लोग मर जाते हैं। मैं अभी फिर बाइबल डिक्शनरी में देख रहा था, बहुत बड़ी बाइबल डिक्शनरी है मेरे पास, उसको देख रहा था। वहां एबिस का मतलब होता है कि एक ऐसा कुंड, ऐसा गहरा गड्ढा जहां पर सारे मरे हुओं को वहां जाना है। मरे हुओं की दुनिया है, जो मर गए, यानी शारीरिक रूप में मर गए, आत्मिक रूप में भी मरे हुए। फिर ये सब बड़ी गजब की बातें हैं जो हम लोग को जानना है, समझना है। अध्यलोक में कौन लोग हैं और कब से हैं? अगर उन स्वर्गदूतों के बारे में भी हम लोग सोचें तो रियली बाइबल कह रही है, ये पतरस ही उसको लिख रहा है बार बार। पहला में उसने ये बात को लिखा, वहां जाके प्रभु यीशु ने प्रचार किया। प्रचार क्या किया? किस बात का प्रचार किया? प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने की ये जरूरत है कि उसने मृत्यु पर विजय पाने का जो काम था वो पूरा कर दिया है। That is the message of victory over death. मृत्यु पर विजय पाने का जो सुसमाचार है उसका प्रचार किया है। ये बहुत अगत्य की बात है हम लोग को समझना। और ये समाचार खुद प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, बिकॉज अधे लोग में कोई जा नहीं सकता है। वहां तो मरे हुए के सब लोग वहीं पड़े हुए हैं, मरे हुए की दुनिया है वो। माने हाउ बिग इज दैट बॉटमलेस पिट
वो अध्यलोक कितना गहरा है और कितने लोग वहां पर हैं। पिछली बार मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया था, वो है स्वर्गीय यरूशलेम का। ये इसी प्रकाश, अरे प्रकट, क्या बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय में उसको बताया गया है। और वहां पर लिखा हुआ है कि वो कितना चौड़ा है, कितना लंबा है स्वर्गीय यरूशलेम, और उसका हर एक नाप वहां पर बताया गया है। 2500 किलोमीटर लंबा, 2500 किलोमीटर चौड़ा और 2500 किलोमीटर ऊंचा। ये एनआईवी बाइबल में जो लेटेस्ट हमारी नाप जोख है उसके अनुसार ये बात बताई है। तो ट्रिमेंडस है कि इतना बड़ा एक नगर इज इक्वल टू आवर इंडिया। इतना लंबा चौड़ा एक स्वर्गीय यरूशलेम है, वो इतना ऊंचा, कोई नगर ऐसा नहीं हो सकता जिसकी ऊंचाई कहां से नापेंगे आप। प्रेज द लॉर्ड, हमारा स्वर्गीय यरूशलेम ऐसा है। और यहाँ अध्ययलोक की बात भी हम लोग कर रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शैतान जो ऊपर से फेंका तो गया है, लेकिन अब परमेश्वर उसको जो अंतिम दिनों में जब वो आ रहा 1000 साल के शुरुआत में ही वो कह रहा मेरा पहला टारगेट होगा शैतान को मुझे पकड़ के अधोलोक में डाल देना है, बॉटमलेस पिट में डाल देना है, एबीज में डाल देना है, हेडीज में डाल देना है। और वहां पर वो 1000 वर्ष तक उस अंधकार में रहेगा। He will go to the bottomless pit. हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और जी उठने के बाद 40 दिन तक दिखाई देता रहा। Then he went up and up and up and up. कहां तक गया? पिता की गोद में जा बैठा, स्वर्ग में पहुंच गए वापिस। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा अद्भुत काम किया है कि सुसमाचार को उन लोगों को बताया जो कैदी आत्माएं हैं। एंड इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। हम लोग बाइबल के अंदर एक बड़ा एक पद पढ़ते हैं, किन लोगों को प्रचार किया? तो मरे हुओं को सुसमाचार दिया। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 5 और 6 पद में एक और सुसमाचार की बात हम लोग पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, और उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसका 4 अध्याय उसका 5-6 पद में तो लिखा हुआ है कि 5-6 पद में, पर वे उसको जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह को हर एक को लेखा देना है। लेखा क्यों देना है? इसलिए कि सुसमाचार दिया गया, सुसमाचार प्रचार किया गया, सुसमाचार की हकीकत बताई गई। मृत्यु पर किसने विजय पाई, और मृत्यु पर विजय पाने के बाद वो कहां तक पहुंचा, उसकी हद क्या है वहां तक पहुंचने की। फिर आगे लिखा है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया। सुसमाचार तो सुनाया गया, लेकिन कौन सा सुसमाचार? आई बिलीव दिस वन, मैं इसको विश्वास करता हूं। तो हर समय में जो सुसमाचार की बात यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जब उसको पूरा करेगा तब तो सुसमाचार बनेगा, तब तो ये सुसमाचार प्रचार करने का मजा है, उसकी सामर्थ, जी उठने की सामर्थ, और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बातों तक हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो। अब ये शरीर तो स्वर्ग जाने वाला नहीं है। मैं कितनी बार आप लोग को बताया हूं ये बात, ये शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पापी स्वभाव है, आत्मिक स्वभाव भी है। जिन्होंने नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा पाया है और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं,
परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं, उनके लिए तो बड़ी गजब की बात है कि रियली हम लोग इस शरीर में भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा लेकर एक नया जीवन जी रहे हैं। That's why we have to live the sinless life. Sinless life हमको जीना होगा। पौलुस प्रेरित एक पत्री में लिखता है कि तुम्हारे, अब कोरिन्थियों की पत्री को जो उसने लिखा, तो कोरिन्थियों की पत्री में वो इस बात को बता, कोरिन्थियों की पत्री के बारे में मैंने सारी बातें आप लोग को बताई। वो सब लोगों में कितना बड़ा वो था, क्या था? सारे गुणों से भरपूर थे, सारे वरदानों से भरपूर थे। कोरिन्थियों की पत्री, और पौलुस प्रेरित उनके बारे में लिख रहा है। और लिख रहा है तुम्हारे बीच में एक आदमी है, कोरिन्थियों की मंडली में एक आदमी है जो अपने पिता की पत्नी को रखे हुए है। मतलब दूसरी वाइफ होगी उसकी, तीसरी वाइफ होगी, कौन जानता है, लेकिन अपने पिता की पत्नी को रखे हुए। और तुम ये नहीं कि उसको मंडली में से बाहर निकालो, ये नहीं कि उसका अभी निकास कर दो वहां से, ताकि मंडली बची रहे। हनन्याह सफीरा को क्यों मार डाला गया? ये जरूरी था, पाप मंडली में नहीं रह सकता है, पाप को हटना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोगों ने 18 अध्याय में, 16 अध्याय में, उसकी 17 और 18 कलम में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, ये पत्रस मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं। और फिर प्रभु कहता है, अधोलोक के फाटक मंडली पर प्रभावी नहीं हो सकता है। अधोलोक वहां आता है, अधोलोक का बयान कर रहा है प्रभु। सुसमाचार में ये सारी बातों को जानना जरूरी है। सुसमाचार कौन बना रहा? मंडली कौन बना रहा है? मंडली बनाने से क्या फायदे हैं? अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकता है। मीन्स मंडली का, प्रभु यीशु मसीह की उस विश्वव्यापी चर्च का, मंडली का कोई व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, अधोलोक में नहीं जाएगा, उन पर यह प्रभाव डाल नहीं सकता है। अभी आगे मैं बताऊंगा ना, क्योंकि बाइबल क्या बता रही है कि शैतान को पकड़ के एक चेन से बांधकर, अब हम लोग को तो कुछ मालूम ही नहीं किस प्रकार की चेन होगी, कहीं लिखा मोटी चेन। बाप रे, तुम शैतान कितना भयंकर होगा, किस धातु की बनी हुई है, कुछ हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन एक बात हम लोग को मालूम है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला है। उस आत्मा में, आत्मा के भाव से वह जिलाया गया, उसी में जाकर उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। और सारी उन कैदी आत्माओं को जो अधोलोक में पड़ी है, उनको ये सुसमाचार जानना जरूरी था। क्योंकि क्या लिखा हुआ में आगे में लिखा हुआ है कि शरीर के भाव से, शरीर के भाव से, तो क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी सुसमाचार सुनाया गया, मरे हुओं को सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर के भाव में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो। तो न्याय हो गया कि नहीं? जो लोग मर गए हैं, तो कौन लोग मर गए हैं, कौन लोग मर गए हैं, उनको सुसमाचार फिर सुनाया गया है। पॉसिबली यहाँ पर यह बात हो सकती है, जो पवित्र आत्मा बता रहा है वो यह कि वो विश्वासी लोग जिसका बयान मैं अभी कर रहा हूँ, पहला कोरिन्थी सारे विश्वासी लोगों को कह रहा है, वो उनमें भी एक आदमी है जो अपने पिता की पत्नी को रखे हुए है। परमेश्वर कह रहा निकालो उसको बाहर, शरीर के भाव से उसका न्याय होगा। लेकिन बिकॉज ही एक्सेप्टेड क्राइस्ट, उसने प्रभु को ग्रहण किया था, उस पर यीशु मसीह के लहू का छिड़काव हो चुका है, आत्मा में जिलाया जाएगा।
देखिए एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसका 13 पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 13 पद से 15 पद, यह थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय और तो उसका हर एक का काम प्रगट हो जाएगा, हाँ क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रगट होगा और हाँ वह आग हर एक का काम परखेगी हाँ कि कैसा है। कैसा है आगे? जिसका काम उस पर बना हुआ जिसका स्थिर काम उस रहेगा, पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह वो उसका क्या मजदूरी होगा? पाएगा, वो मजदूरी मजदूरी पाएगा। पाएगा। कौन सी मजदूरी पाएगा? क्या मजदूरी पाएगा बता रहा हूँ आगे। यदि किसी मजदूरी का पाएगा काम जल जाएगा तो वह जिसका हानि काम चल उठाएगा। जाएगा। माने आफ्टर एक्सेप्टिंग क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद प्रभु का आत्मा, इसीलिए बाइबल अभी हमारे बहुत भाइयों ने प्रचार किया, आत्मा को दुखी मत करो। एक भाई ने प्रचार किया है आत्मा को न बुझाओ, यानी कि आत्मा का जो एग्जिस्टेंस है उसको आपको अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना है। आत्मा का काम यहाँ बाइबल बहुत सटीक बातें बता रही है। देखिए मत्ती उसका 24 अध्याय में भी एक बात बताई गई है। शैतान जो है वो हो सकता है चुने हुओं को, वो तो मसीह का रूप भी धारण करेगा, वहां लिखा है झूठे भविष्यवक्ता मसीह का रूप भी धारण करेगा। वो कहेगा मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। बहुत से चुने हुओं को भी भरमा दे सकता है, वहां लिखा हुआ है। तो आप क्या सोच रहे हैं किनको प्रचार होना जरूरी है? और यहाँ पर फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं जो जो लोग पाप किए हैं प्रभु में आने के बाद भी, तो गलत तो हो ही रहा है। आज की मंडलियों में क्या हो रहा है आप लोग सारी स्थिति जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर मंडली में जाके, कहीं की भी मंडली में जाके आप लोग देख लीजिए क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहे हैं। तो हमारे काम जो प्रभु में आने के बाद हम जो कर रहे हैं, और ये हमें सुसमाचार के अनुसार जीवन जीना है। अगर हम उस अनुसार नहीं जी रहे हैं और पवित्र आत्मा के निर्देशन में नहीं जी रहे हैं, अपने शरीर को वश में करके नहीं जी रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी होकर उसके अनुसार नहीं जी रहे हैं, डेफिनेटली ये काम होगा हमारे जीवन में। जो यहाँ पर पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 13 पद से 15 पद में लिखा हुआ, वो नींव जो पड़ी है, यानी प्रभु यीशु मसीह, प्रभु में तो आ गए आप, प्रभु की नींव आपके जीवन में पड़ गई, आप प्रभु यीशु मसीह के कहलाए जाते हैं, आप क्रिश्चियन कहलाए जाते हैं। बट व्हाट अबाउट योर वर्क्स? वो शारीरिक है कि आत्मिक है? कब तक आप आत्मिक बने रहोगे? दुनिया में हो तो दुनियावी जीवन तो आपको जीना ही है और जीते रहोगे। इसको, इस पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। आप घंटों घंटों मोबाइल लेके बैठे रहते, घंटों घंटों फालतू फालतू जो बातें आती है उसको देखते रहते, देखते रहते। नहीं चाहता है, मन नहीं चाहता है, आत्मा नहीं चाहता है, लेकिन ये शरीर चाहता है। रोमी उसका 7 अध्याय मैंने पहले बता दिया, 15 पद से लेकर उसके 17-18 पद तक पढ़िए। शरीर बहुत कुछ करना चाहता है आत्मा में होकर, लेकिन क्या है, ये शरीर आत्मा के विरोध में काम करता, आत्मा शरीर के विरोध में काम करते, ये हो नहीं पाता है। ये शरीर बहुत जबरदस्त है, इसीलिए बाइबल कहती है अभी भी आपको सुसमाचार प्रचार की आवश्यकता है, सुसमाचार समझने की आवश्यकता है। दूसरी जगह में वही पौलुस लिख रहा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया,
मांस नहीं खिलाया, कड़ा भोजन नहीं खिलाया। दूसरी जगह में भी लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री में, दूध पिलाया, वो भोजन नहीं खिलाया। वो शिक्षाएं अभी तक हमारे बीच में नहीं है जो होनी चाहिए, जबकि प्रभु का आगमन नजीक है। शैतान को तो पकड़ के डालने वाला है वो। 1000 वर्ष हम लोग को राज करना है। व्हाट इज आवर प्रिपरेशन? आगे इसमें लिखा है, 1 कोरिन्थी 3 अध्याय 13 पद से 15 पद में, जिसका काम उस नेव पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो क्या होगा? बच जाएगा, बच जाएगा। अब आपने कैसे कैसे काम किए हैं, वहां इसको 6 प्रकार से बयान किया गया। आग के द्वारा इसकी पहचान की जाएगी। बहुत अनेक जगहों में ये बात लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह का वो दिन आग के साथ प्रकट होगा, आग के साथ प्रकट होगा। हर एक का काम पहले परखा जाएगा। मत्ती 25 अध्याय में 2 प्रकार के लोगों का कामों का बयान दिया गया। तुमने क्या काम किए? दाहिनी ओर वाले, बाई ओर वाले तुम बकरे हो, बकरी के समान काम करते हो, अनाज्ञाकारी, यह भेड़, नम्र स्वभाव। लेकिन अब काम क्या किया है तुमने? जिसका काम उस नेव पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। कौन सी मजदूरी पाएगा? अनंत जीवन की मजदूरी, रैप्चर की मजदूरी, स्वर्ग में उठा लिए जाने की मजदूरी, फिर प्रभु के साथ वापिस आने की मजदूरी, फिर हम लोग 1000 वर्ष जो राज करेंगे, वो हमारी मजदूरी में प्रभु हम लोग को दे रहा है। इट्स ए काइंड ऑफ रिवॉर्ड। 1000 साल की बातों को समझना बहुत बहुत कठिन है, तो बहुत जरूरी भी है। तो लिखा हुआ है कि उनके, लेकिन जिनके काम स्थिर न रहेंगे जल जाएंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? वो उसके काम तो खत्म हो गए, लेकिन वो जलते जलते बच जाएगा, क्योंकि नेव पर घर बन गया उसका। यीशु मसीह नेव पर उसने घर बनाया। सो हमारा मसीह जीवन अब कैसा हम जी रहे हैं, उसको कितना सुसज्जित कर रहे हैं, किससे सुसज्जित कर रहे हैं? वहां बहुमूल्य सारी चीजें हैं जो आग में रुक सकती है, और इसीलिए बाइबल कहती है कि किस प्रकार के काम तुम कर रहे हो। लेकिन वहां लिखा है कि वो जलते जलते बच जाएगा। यहाँ पर फिर हम लोग देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में क्यों गया, सुसमाचार क्या दिया? तो 2 बातें हम लोग देख रहे हैं। नूह के जमाने में, अगर वो नूह के जमाने के लोगों के बीच में गया था, आज तक मैं यही समझता रहा था, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो कैदी जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया, जिन्होंने नूह के दिनों में आज्ञा न मानी थी। सुसमाचार प्रचार जरूरी तो है, इस साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह हम लोग से कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो। नई आज्ञा, हमें आज्ञाकारी बन के जीवन जीना है, ताकि प्रभु के मर्म और भेदों को हम लोग समझ सकें। तो लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग प्रकार का प्रचार किया है। नूह के दिनों में प्रचार किया उन आत्माओं को, तो डेफिनेटली उस बात का प्रचार किया कि मैं वो व्यक्ति हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, नूह के द्वारा। नूह ने क्या प्रचार किया है? बचाव का एक उपाय है। उपाय यह है कि तुम लोग इस जहाज में आ जाओ, तुमने नहीं बनाया, ये जहाज मैंने बनाया, इस पर अधिकार मेरा। इतना बड़ा जहाज मैंने क्यों बनाया, तुमने कभी सवाल नहीं पूछा। तुम मुझे मूर्ख समझ रहे थे।
इसलिए प्रभु ने कहा है नहीं कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, ज्ञानवानों को लज्जित करे। सुसमाचार के पास इतना पावर है कि मरे हुए लोगों के बीच में भी सुसमाचार प्रचार किया जाए, जैसा हम लोग दूसरे पत्रस में देख रहे हैं। दूसरा पत्र 2 अध्याय सॉरी उसका पहला पत्र 4 अध्याय उसका 5-6 पद में तो वहां लिखा है क्योंकि मरे हुओं को सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, यानी कि सारी शरीर हमारा नष्ट होगा डेफिनेटली, वो वैसे भी नष्ट होगा। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 52-53 पद में क्या लिखा हुआ है, हम सब तो नहीं मरेंगे लेकिन हम बदल जाएंगे। अ न्यू बॉडी विल बी गिवन टू अस, नया शरीर हमको दिया जाएगा। शेप वही है, साइज वही है, रूप वही है। कैसे पहचानोगे जोशो भगत का शरीर है जब उसकी साइज वही नहीं है, उसका रूप वही नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह को कैसे पहचानोगे? ये प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था, ये रूप उसने धारण किया था। यू हैव टू सी दैट रूप, आपको रूप देखना पड़ेगा। उसी रूप में तो आ रहा है वो। इसीलिए मैं कितना आप लोग को बता चुका हूँ, प्रकाशित वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़िए। उसमें 24 बार ये बात लिखी हुई है, वध किया हुआ मेमना या वो मेमना जो सिंहासन पर बैठा है, वो मेमना मेमना मेमना। बाप रे, कितनी बार ये बात लिखी है, जबकि 21 अध्याय है उसमें, सॉरी 22 अध्याय। तो इतने अध्याय होने पर भी लेकिन 24 बार लिखा हुआ है मेमने के विषय में। तो हु इज द हीरो ऑफ दैट रेवलेशन? ये प्रकाशित वाक्य का हीरो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो कहीं भी जा सकता है, वो कहीं भी आ सकता है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। He has the authority to preach the gospel. इसीलिए वो अकेला वहां पर गया। He took nobody with him. किसी को लेके नहीं गया। कर्नेलियुस को जब प्रचार करना था तो पतरस का अपॉइंटमेंट किया, तुम जाओ, तुम जाके प्रचार करो। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय। पतरस तुम जाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ रहे हो, तुमने हर हकीकत सब देखी है, तुमने मेरा पुनरुत्थान भी देखा है, तुमने पवित्र आत्मा पा भी लिया है, इसलिए तुम सारी बातों को उसको जाके बताओ। अभी तक उसको नहीं मालूम है। ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क, काम तो बढ़िया कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको सुसमाचार नहीं मिला है। और बिना सुसमाचार के स्वर्ग कैसे जाओगे? तो ये बात बताना कि आई एम द पर्सन हु कैन हैव द विक्ट्री ओवर डेथ, या अधोलोक पर भी मैंने विजय पाई है। आप उसी में देखे ना भाई, तो 20 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? अधोलोक ने उन सबों को जो उसमें मरे हुए थे दे दिया। किस लिए दे दिया? न्याय के लिए। कब से अधोलोक में पड़े हुए थे वो लोग? कब से अधोलोक में पड़े हुए? दे दिया। फिर आगे लिखा है, और मृत्यु, जितने लोग मर गए थे, कब्र में पड़े हुए थे, ये अधोलोक है सारी, ये मृतक लोग का जगत है, उनकी दुनिया है। बाइबल के अंदर पता नहीं कितनी जगह में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो मैंने ये बताया नहीं कि व्हाट इज द प्रूफ दैट देयर इज अ बॉटमलेस पिट। तभी आगे हम लोग देखेंगे। तो मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें आ रही है कि किन बातों को कैसे बता दूं। हम वो कैदी आत्माओं के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जो स्वर्गदूतों के रूप में, और हिब्रू उसका 1 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत आत्माएं हैं, स्वर्गदूत आत्मा है। उन कैदी आत्माओं को उसने तब से पकड़ के रखा है, अंधेरे कुंड में डाल दिया है, न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो न्याय का दिन कब है?
1000 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद न्यायी है। 1000 साल में भी जो काम हो रहे हैं वो सब न्याय का ही काम है। अभी तो बहुत बातें हैं उसमें। हम लोग का क्या होगा, हम लोग का क्या पदवियां होगी, हम लोग का क्या अधिकार होगा, सब आत्मा बता रहा है। तो उसका भी हम लोग बयान देखेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे। अब तो मेरा तो टाइम बहुत गुजर रहा है, क्योंकि लेट हम लोगों ने स्टार्ट किया। क्या करें, बहुत सारी बातें मुझको बताने का दिल हो रहा है कि क्या क्या बातें आप लोग को बता दूं, लेकिन चलिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इन कैदी आत्माओं को प्रचार किया गया और नूह के समय के लोगों को भी प्रचार किया गया। लेकिन उनको जो प्रचार किया गया वो यह है कि मृत्यु पर विजय पाने वाला एक इस संसार में आ चुका है, जिसका अधिकार अधोलोक पर भी है, नरक लोक पर भी है और सारी दुनिया पर है, सारी कायनात पर है। स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत उसे दंडवत करते हैं। दैट इज द ऑथोरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये है मृतकों में से जी उठने वाले और मरने की दशा में अधोलोक में जाके प्रचार करने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय हो। क्या गजब का काम किया उसने, जय हो। उन सारे विश्वासी जो पहले प्रभु में नींव डाल चुके थे, प्रभु यीशु मसीह रूपी नींव डाल चुके थे, लेकिन अब अस्थिर हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। सुनते 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 उनके कान पक गए हैं, मसीह आ रहा है, मसीह आ रहा है। नहीं समझ पा रहे, वचन का अध्ययन नहीं है, वचन में ध्यान नहीं देते हैं प्रभु क्या क्या करने वाला है। बट जो लोग सुसमाचार को सुन चुके हैं और फिर जानबूझ के पाप करते हैं, उनके लिए फिर कोई बलिदान नहीं है। ये बाइबल कहते हैं ना हिब्रू में। क्या मतलब, उनके लिए कोई बलिदान नहीं है, यानी प्रभु यीशु मसीह का बलिदान उनके लिए बेकार हो गया? नहीं, वो नहीं कह रहा। कह रहा दूसरा कोई बलिदान आप चढ़ा के पापों से क्षमा प्राप्त करने की कोशिश करो, इट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। गलातियों की पत्री में बार बार पौलुस प्रेरित इस बात को कह रहा है और लिखित रूप में दे रहा है, जो सुसमाचार मैं बता रहा हूं। इसीलिए पौलुस प्रेरित की ये सारी पत्रियों को समझना, देखना, जानना, अनुभव करना बहुत जरूरी है। जो समाचार मैं दे रहा हूं दैट इज प्योर एंड परफेक्ट। मैं एक बात भी उसमें अपनी ओर से नहीं मिला रहा हूं। दैट इज व्हाट हैपेंड विथ क्राइस्ट। मसीह के साथ क्या क्या हुआ है वो सब बातें मैं प्रकट कर रहा हूं। वो मसीह मुझको बार बार दर्शन दे रहा, वो मसीह ने मुझको इतने सारे दर्शन दिए हैं कि उन दर्शनों के उन तमाम बातों को और उन सारे भेदों को अपने दिमाग में रख के मैं कहीं पागल न हो जाऊं। वो कहता भी है कि मैं पागल हो गया। इतना रहस्यमय बातें मुझको मिल रही है। दूसरा कोरिन्थी उसका 12 अध्याय, ट्रेमेंडस। लेकिन यहाँ तो पतरस बात कर रहा है, पतरस इन बातों को कह रहा है। तो हमें पौलुस की बातों को, पतरस की बातों को, सबको लेकर ये फैक्ट बातों को समझना है। अधोलोक में क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह नरक लोक में गया और वहां जाके उसने क्या किया, कौन सा सुसमाचार प्रचार किया। और ये प्रभु यीशु मसीह के बाद जो लोग वहां पर जा रहे हैं उनको भी सुसमाचार सुनना जरूरी है, क्योंकि उनको तो प्रभु यीशु मसीह पूरा गॉस्पेल सुनाएगा। जैसा पतरस ने जाकर कर्नेलियुस को पूरा सुसमाचार दिया, तब उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उतर आया और सारे जितने लोग बैठे थे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। प्रमाण भी पेश हो गया, यस दे ऑल आर बिलीवर्स नाउ। ये अधोलोक में नहीं जा सकते हैं। इनके लिए रिजरेक्शन, उनके लिए रैप्चर अपॉइंट हो गया।
उनके लिए है, जाएंगे वो लोग। ऐसे बहुत गंभीर बातें हैं जो प्रभु का वचन हम लोग को बताता है। चलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, अभी तक जो कुछ बातें हम लोगों ने सुनी। अभी नेक्स्ट टाइम फिर मैं आप लोग को कुछ और बातें बताऊंगा, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि ये भरमाना किसे कहते हैं, तो शैतान क्या कर रहा है, उसको 1000 साल के लिए बंद क्यों कर रहा है। उसका कारण मैंने पहले ही दिन बताया था आप लोग को, पहले मैसेज में। उसका जो मेन काम है भरमाने का, ये कैसे कैसे भरमाता है आप लोग को मालूम है कि नहीं? क्या आप लोग भरमाए गए हैं? वो तो भाई आप किन कलीसियाओं में काम कर रहे हैं, किन संस्थाओं में काम कर रहे हैं, वो संस्थाएं आपको क्या सिखा रही हैं, उनके क्या नियम है, उनकी क्या व्यवस्था है, उनका ये क्या है, मतलब उनका फेथ का विश्वास वचन जो हम लोग बोलते हैं, अलग अलग मंडलियों का अलग अलग है। कहते तो सब है कि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अरे भाई कहाँ कहाँ गया, क्या क्या किया, किन आत्माओं को बचाने का काम किया, क्योंकि लिखा है शरीर के अनुसार वो तो मर जाएंगे, लेकिन ये सुसमाचार जो बताया प्रभु यीशु मसीह ने अधोलोक में जाकर, किन लोगों को बताया? जिनको सुसमाचार नहीं सुने थे, आवश्यकता थी उनको सुसमाचार की। तो लिखा हुआ है कि मनुष्य के अनुसार तो उनका न्याय हो। फिर दूसरा कि वो बैकस्लाइड क्रिश्चियंस जो मसीह से पीछे हट गए हैं, जो पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 13 पद से 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं, दे आर बैकस्लाइड क्रिश्चियंस। और जो पीछे हट गए हैं या प्रभु में है विश्वास लेकिन फिर भी सांसारिक जीवन जी रहे हैं या केयरलेस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि नहीं नहीं, तुम लोग को सुसमाचार पर विश्वास करना जरूरी है। यदि तुम लोग मर गए हो, इतना ही करके मर गए, अभी अच्छा जीवन नहीं जिया प्रभु की नींव डालने के बाद भी, तो कम से कम मैं जाके तुम लोग को हकीकत बताऊंगा सुसमाचार की, कि सुसमाचार में कितनी बड़ी सामर्थ है कि तुम्हारी आत्मा बचाने का काम भी उस सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने किया है। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ये बात भी हम लोग को समझना है कि भाई ये सुसमाचार जो प्रचार किया गया, तो बिना विश्वास के सुसमाचार हमारे जीवन में इफेक्टिव नहीं हो सकता है। इसीलिए विश्वास के संबंध में बाइबल में अनेकों बातें लिखी गई है, और पौलुस वेद को बहुत जबरदस्त बात लिखता है। तो विश्वास बिना तो कुछ भी हो नहीं पाएगा, और इसीलिए जी उठने की सारी बातें उस बात पर निर्भर कर, हमारे भी जी उठने की बातें और हमारा नया शरीर मिलने की बातें, प्रभु कह रहा है कि आत्मा में वो लोग सब क्या होगा, उनका वो लोग जी उठेंगे या उनकी आत्माएं बच जाएगी। आत्मा बचाने का काम प्रभु कर रहा है। तो रियली आत्मा जीना और बचाना, इसके संबंध में भी मैंने अनेक बातें बताई है। प्लीज उन तमाम बातों पर ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए प्रभु आशीष दे हम लोग को, बहुत समय हम लोग का बीत रहा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी बोलना बहुत कुछ था, बहुत रहस्यमय बातों को प्रकट करना था, लेकिन पिता परमेश्वर बहुत सारी डिस्टरबेंस रही, और इस वक्त मैं एयर कंडीशन में आके जब बैठा तब प्रभु जी मेरा फोन वर्क करने लगा, क्योंकि इतना गर्म हो गया था कि ये कुछ भी लोड नहीं ले पा रहा था। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ऐसे तमाम जो फोन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी, उनको भी ऐसी परिस्थिति में रखिए ताकि प्रभु जी हमेशा इस मीटिंग के दरमियान प्रभु जी ऐसी कोई बाधा उत्पन्न न करने पाए।
धन्यवाद प्रभु जी। आने वाले दिनों में भी हम लोग की सहायता करना प्रभु। धन्यवाद। आज कुछ नई और अजीब बातों का खुलासा आपने किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अभी तो हम लोग अध्ययन उसमें क्या क्या होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आदि तमाम बातों का हम लोगों ने विचार विमर्श किया, बाइबल स्टडी की, समझ आई प्रभु जी कि आप वो महान प्रभु है जो प्रभु जी अध्यलोक में जाकर भी आत्मा बचाने का काम कर सकते हैं। सबकी नहीं, लेकिन वो जिन्होंने अपनी नींव डाली थी, लेकिन अब वो मर गए हैं, अब वो मृतक लोगों की दुनिया में है, उन लोगों को भी प्रभु जी आप बचाने का जो काम करने वाले विजयवंत प्रभु यीशु मसीह के, जो जिसने मृत्यु पर विजय पाई और जी उठने का जो काम किया है, वो तमाम बातें और करने वाले थे, उन तमाम बातों को आपने प्रचार किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके लिए वहां सुसमाचार प्रचार करने का केवल प्रभु जी शुक्रवार शनिवार 2 दिन थे प्रभु, लेकिन तीसरे दिन आप जी उठे। हे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि अपनी अद्भुत बातों का प्रकाशन हमें दीजिए, ताकि आज दुनिया में हम लोग बहुत बहुत जगहों में जाकर सुसमाचार प्रचार रोज करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी ये सुसमाचार का प्रभाव लोगों पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आत्मा में होकर ये काम करना जरूरी है और इस सामर्थ्य को लेकर ये काम करना जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तुम सामर्थ नहीं पाओगे, और जब पवित्र आत्मा आएगा सामर्थ पाओगे तब तुम जगत के कोने कोने तक सुसमाचार प्रचार कर पाओगे, क्योंकि ये सच्चाई है, ये हकीकत है, और इसके द्वारा ही प्रभु जी मानव जीवन की आत्मा का बचाव है। धन्यवाद प्रभु जी। आप आत्मा में जब प्रभु जी परमेश्वर के हाथ में अपनी आत्मा सौंप दी शुक्रवार के दिन, तो पिता परमेश्वर फिर आप आत्मा में कैसे उस अध्यलोक में गए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपकी आत्मा में इतनी बड़ी पावर है, इतना बड़ी सामर्थ है कि वो पिता के पास भी जा सकती है, नरक लोक में भी जा सकती है, और वहां पर जाकर सुसमाचार प्रचार भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। यीशु के पवित्र नाम से ये प्रार्थना विनती चढ़ाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। आमीन, 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 आमीन।